हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आप हमें ढेरों बरकत और आशीष देने वाले पिता हैं। आज इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं इस शाम के वक्त पिता, कि आपने हमें एक सुनहरा मौका दिया। आपने पिता हमें प्रार्थना करने के लिए पिता आपने हमें जीवित रखा। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल कर रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग प्रभु में जुड़ रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, जितने लोग हिम्मत रखते हैं और विश्वास रखते हैं, वो किसी भी एज के क्यों ना हो, 30 से 35, 40 साल, 50 साल, 60 साल, किसी भी एज के क्यों ना हो, आप आज परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि यदि आप इन बातों को सीखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, वो आपको ब्लेस करने वाला है। मैं जानता हूँ कि आज आप दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन को लेकर के, अपनी दिनचर्या को लेकर के। बहुत इस समय जो मेरे भाई और मेरे बहन हैं, वो अपने बेटे को जीवन को लेकर के चिंतित है, अपने भाई को लेकर के चिंतित है, अपने बेटियों के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके करियर के बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि उनका करियर कैसा होगा, उनका लाइफ कैसा होगा। लेकिन पिता आपको आशीष भी देगा। भरोसा रखना, विश्वास रखना, और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। इस समय आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आप हमारे पास व्हाट्सअप करते हैं तो हम उसको नहीं देख पाते। यदि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम कमेंट को रीड करते हैं, उसे पढ़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके अनेक प्रकार के जॉब्स के लिए जो आप करते हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि यदि तुम मेरे वचन पे विश्वास रखते हो, भरोसा रखते हो, तो मैं तेरी जीवन की हर एक प्रकार की समस्या, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें मैं हटा दूंगा और मिटा दूंगा। इसीलिए आज यदि इस विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमें एक अच्छा रास्ता दिखाएगा, मेरे बेटे के जीवन को लेकर के, मेरे घर को लेकर के, मेरी फैमिली को लेकर के मुझे एक नया मार्ग, एक उत्तम मार्ग देगा। तो यदि इन बातों को आप सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको सिखाना भी चाहता है, वो आपको ज्ञान देना चाहता है, वो आपको बुद्धि देना चाहता है। आज इस देश में, आज इस संसार में कौन है जो ज्ञान को नहीं पसंद करता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अंदर वो ज्ञान हो जो परमेश्वर के प्रति मुझे दिया गया है, और परमेश्वर मुझे सम्मान दे। यदि आज अपने सम्मान को आप बरकरार रखना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको मौका देता है, वो आपको सुधरने का मौका देता है, वो आपको छूने वाला है, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला है, उसको 100 गुना करने वाला है, आपके जॉब में तरक्की करने वाला है। यदि आज आप बहुत चिंतित हैं, अपने घर को चला नहीं पाते, अपने परिवार को संभाल नहीं पाते, आप किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में क्यों ना हो, आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया था। यदि इस बारे में हम जान लेते हैं तो हमारी सारी जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो एडवांस होती हैं, जो एकदम नकारात्मक विचार की ओर हमारा मन जाता है, और हमेशा ओवर थिंकिंग जिसे बोलते हैं, नेगेटिव सोच, उससे हम बच सकते हैं यदि इस बात को आज हमने सीख लिया। इसीलिए मैं सभी से कहता हूं कि आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना को आपको आज अंत तक करना होगा। यदि आज आपने इस प्रार्थना को अंत तक किया और सुनने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं रहेगी, और ना ही किसी प्रकार की आपके जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा गया था, कहा गया था, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, यानी किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे मेरे गुरु, हे मेरे भाई। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। यह सवाल प्रभु यीशु मसीह से इसलिए किया गया था क्योंकि जो व्यक्ति पूछा था उसके भाई थे,
और उसकी जो संपत्ति थी, उसके पिता की संपत्ति उसके दूसरे भाई के पास थी। इसीलिए वो व्यक्ति कहता था कि हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की जो संपत्ति है मेरे साथ वो बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम्हें चौकस रहना है, कि तुम्हें हर प्रकार की दौलत से, हर प्रकार की शोहरत से, हर प्रकार के नाम से आपको बचा करके रखना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि आपको नहीं पैसे कमाना चाहिए, आपको पैसे एकत्रित नहीं करना चाहिए। आपके पास बेटे हैं, आपके पास बेटियां हैं, आपके पास घर है, आपके पास फैमिली है, आपके पास परिवार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धनवानों को कहते हैं, जो बहुत बड़े धनवान होते हैं, बहुत बड़े धन दौलत शोहरत नाम वाले होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है, दौलत हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो ना ही परमेश्वर की बातों को मानता है, न ही वो अच्छे और बुरे कामों को पहचान पाता है, क्योंकि उसके पास इतनी दौलत होती, इतनी ताकत होती है कि वो अंधा हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश करना परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत से नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि किसी के पास बहुत धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, यदि उसका जीवन ही नहीं रहा तो उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है? तो ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। संपत्ति से बढ़ करके हमारा जीवन है। ये बहुतायत को जो जीवन हमें मिला हुआ है जीने के लिए, जो परमेश्वर ने हमें जीवन में हमारे जीवन को दिया और श्वास दिया, अनेक प्रकार की हमें परमेश्वर ने एक्टिविटी करने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत दी है। तो क्या हमें इसे यूज करना चाहिए, इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसे हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने दिमाग को। जो परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम परमेश्वर के वारिस हो और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार आपको प्रचार करना है, आपको बताना है। इसीलिए जितनी भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं और जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस प्रेयर को शेयर करें। अगर किसी के शेयर कर देने से, यदि आज यहाँ पे हजारों लोग देखते हैं, हजारों लोग जुड़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, यदि एक शेयर कर देने से, किसी एक व्यक्ति से शेयर कर देने से भी किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, उसके जीवन में थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग हो सकती है, उसका मन बदल सकता है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करता है परमेश्वर उसे राजा बनाता है। इस बात पर यकीन रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, अनेक प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं आपके जीवन से जाने वाली है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत नहीं होता है, और किसी प्रकार की चाहे वो संपत्ति क्यों ना हो, उससे जीवन से बढ़कर के वो संपत्ति नहीं होती है। हालांकि आज के समय में आज के लोग, आज के समाज के लोग, आज के हमारे देश के संसार के लोग संपत्ति, धन दौलत पे ज्यादा नाम लेते, चाहे वो अपना प्राण की हानि उठाए, लेकिन फिर भी अपने संपत्ति और धन दौलत को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और हमें इस बात को सीखना चाहिए कि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, आपको चाहिए क्या? आपका घर में खुशहाली हो, आपके परिवार में आप नौकरी करते हो, आपके पास जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो पूरी हो, आपके बच्चे को, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छा ज्ञान दे सकें, अच्छी बुद्धि दे सकें, और अपने घर को अच्छी रीति से चला सकें, परिवार को पाल सकें। यही आपके लिए बहुतायत है। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत धन भी हो जाएगा, बहुत दौलत भी हो जाएगा, तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है और हमारे परिवार के लिए भी नहीं ठीक है। तो ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई।
जहाँ पे क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, उदाहरण के द्वारा वहां पे उस व्यक्ति को समझाना चाहते थे कि इस बात को तुम समझो, क्योंकि जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, यानी किसी व्यक्ति के खेतों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हुई, उसने बहुत सारा अनाज उत्पन्न हुआ और परमेश्वर ने उसको आशीषें दी। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है रखने के लिए अपनी उपज को इत्यादि जो भी मेरे पास है। और उसने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपनी जो भी उसके पास बकरियां उसमें हुआ करती थी उसे तोड़ करके उसने बड़ी बनाऊंगा, यानी अपने लिए एक जगह मैं तोड़ करके बनाऊंगा और अपने लिए अनेक प्रकार के जो मेरे पास संपत्ति है मैं उसे वहां पे रखूंगा। ये बातें उसके मन में आ जाती हैं और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा वहां पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। ये परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? यदि आज हमारे जीवन में बहुत धन हो जाए, दौलत हो जाए, शोहरत हो, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और बताया कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत धन हो गया, बहुत दौलत हो गया, शोहरत हो गया, उसने अपने मन में क्या कहा, अपने प्राण में क्या कहा कि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति रखी हुई है वर्षों के लिए, वर्षों के लिए, और तू चैन से रह और खा और पी और आराम से सो। ये वो अपने मन में सोचता है, लेकिन आगे क्या घटना घटती है ये तो हमें देखना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं होता है। ये परमेश्वर का वचन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने आप से ज्यादा अपने धन को इम्पोर्टेंट मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन अपने आप से और परमेश्वर के प्यार से आपने धन, दौलत, शोहरत और नाम को इम्पोर्टेंट दे दिया, उस दिन अपने आप में अपने मार्ग से आप बिछड़ गए, परमेश्वर के मार्ग से, उसके राज्य से बिछड़ गए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, यदि तेरे मन में ये बातें मेरी जो समझ में आती हैं, जो मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ, जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, यदि आप इतना विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा हमसे कहा और समझाया और उस व्यक्ति को समझाया जो प्रभु यीशु मसीह के समय में हुआ करता था, तो उसने भी समझा और सीखा। क्या आज आपके समझ में ये बात नहीं आती है? बिल्कुल आती है। हर एक मसीह भाई बहन जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है और समझता है और सिखाने की पूरी कोशिश परमेश्वर करता है। तो आज इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रार्थना के माध्यम से, इस प्रेयर के माध्यम से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए आइए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और संपूर्ण मन से प्रार्थना को ग्रहण करना। आज आपके जीवन में जो भी दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, डिप्रेशन है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो खुदावंद आपको ढेरों बरकत और आशीष देने वाला है। इसीलिए आइए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, खुदावंद आपकी जिंदगी में भी चमत्कार करेगा। आपके जो आंसू बहते हैं, जो आप रोते हैं, जो आप बिलखते हैं, आप जो चिंतित हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा आपको बहुत ढेर सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े ही विभाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए यीशु नासरी के नाम से।
उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से, हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है, वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतने समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो
आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। जो 3 पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो यीशु नासरी के नाम से, आज वह इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए।
धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवा की बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोइयाँ जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर। आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसकी जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है
जिस चीज़ की उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।